गॉड, तूने मुझे कितना परेशान किया रे, कितना परेशान किया। तू कहाँ चला गया था? चल पगले, घर चल। ये का है भरभूति जी? आप हमारा लैपटॉप चोरी कर रहे थे। हमको आपसे ये स्टेशन नहीं था। अभी जी इट्स एक्सपेक्टेशन। सही पकड़े हैं। लेकिन हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आप हमको बोलते तो हम आपको गिफ्ट दिया कर देते। अभी जी प्लीज, आप ये तानों के चाकू हमें मत मारिए। ये चाकू हमारे दिल के तरबूज के आर पार हो रहे हैं भाभी जी। अदिया, कहाँ है तरबूज? मुझे मालूम था मत मरी बौड़ा में समझेंगी नहीं एकदम। हाँ, क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप मुझे ताने मत मारिए। आपके ताने मेरे दिल को छलनी कर रहे हैं भाभी जी। आपने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं ये लैपटॉप चुरा रहा था भाभी जी। नहीं भाभी जी नहीं, मैं लैपटॉप चुरा नहीं रहा था। मैं कुछ देर के लिए ले जा रहा था इसको। मैं अपनी बूढ़ी माँ से वीडियो चैट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने देखा तो मैं चलाया चुपके चुपके। तो आपका लैपटॉप कहाँ है? हमारा लैपटॉप अनीता ने छुपा कर रख दिया ताकि मैं अपनी बूढ़ी माँ से बात ना कर सकूं। अदिया, क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी मैंने बहुत दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा। बस मैं सोच रहा था कि 5 मिनट से मैं अपनी बूढ़ी माँ से बात तो कर। बस इसीलिए मैंने अब सॉरी। तो आपने ये बात हमको पहले काहे नहीं बताई? भाभी जी मैं नहीं चाहता था कि ये बात तिवारी जी तक पहुंचे, क्योंकि आप हर बात तिवारी जी को बोल देती हैं और फिर तिवारी जी अनु से चुगली कर देते और फिर अनु मुझ पे बहुत जुल्म ढाती है, मुझ पे बहुत जुल्म ढाती है। नहीं नहीं भरभूति जी, आप इसे ले जाइए। अब आप हमको और लूज मोशन नहीं कीजिए। इमोशन भाभी जी, इमोशन। सही पकड़े हैं। जाइए जाइए, ले जाइए। भाभी जी थैंक यू। अपने अम्मा की के साथ बात कीजिए। भाभी जी थैंक यू। अनीता जी भी काहे ऐसी करती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। इतनी अच्छी दिखती है, ऐसी हरकतें का करती है बेचारे भरभूति जी। ये आ रहे हैं। भरभूति जी, क्या बात है? काहे इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हैं? आप भाभी जी है ना? आप अंगूरी भाभी जी है ना? हाँ हम अंगूरी ही हैं। बोलिए, सही पकड़े हैं, बोलिए। What do you mean? भाभी जी व्हाट डू यू मीन? सही पकड़े हैं। थैंक गॉड। क्या हुआ? काहे इतने परेशान हैं आप? भाभी जी आप बैठिए, मैं आपको इत्मीनान से सब कुछ समझाता हूँ। बैठिए। आप बताइए। देख के काहे नहीं बैठते? भाभी जी कुछ कटवा दीजिए इसको थोड़ा सा। एनीवे भाभी जी मैंने एक बहुत ही गंदा ख्वाब देखा रात को। क्या देखा? भाभी जी मैंने देखा कि हमेशा की तरह मैं दर्शन करने आपके घर आया हूँ। आपके द्वार पे दरवाजा खुलता है और आपकी जगह कोई और औरत खड़ी है। भाभी जी ऐसे पूछता हूँ भाभी जी घर पर हैं? वो कहती नहीं भाभी जी घर पर नहीं है, वो चली गई है यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। आप अभी काहे रो रहे हैं? भाभी जी हम आपसे बिछड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमारी जान है। क्या बोले? भाभी जी आप हमारी शान है। एक्चुअली मुझे ना बहुत डर लग रहा है भाभी जी, आप मेरी इसके। डर काहे लग रहा है? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का देखा वो सपना सच होता है। कहिए सपना सच ना हो जाए भाभी जी। हाँ भरभूति जी, आपका सपना सच होने वाला है। समझा रहे हैं। भाभी जी आप अपने भरभूति को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हैं भाभी जी? हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं अम्मा जी के पास। अम्मा जी के पास क्यों? अब वो का है ना, ये सावन महीना आ रहा है ना, तो सावन महीने में हम कामधेनु गाय की पूजा करते हैं। अम्मा जी कहती है वो पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वो पूजा यहाँ भी तो हो सकती है भाभी जी। क्या नहीं हो सकती? क्यों? व्हाई? वो का है ना, वो कामधेनु गाय का जो रूप है वो तिलकधारी गाय होती है। उसके माथे पर काला टीका होता है और वो पूरे कानपुर में नहीं है, वो सिर्फ अम्मा जी के गांव गोकिलपुर में ही है। और भाभी जी अगर मैं वो गाय यहाँ ऑर्गेनाइज कर दूं तो? यहाँ कहाँ से लाएंगे आप? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब गाय यहाँ कैसे आएगी?
अभी जी वो कैसे भी आएगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन आप यहां से हिलेंगी नहीं। हाँ, आपको आपको लड्डू के भैया की कसम। हटे, कहाँ कह रहे हैं आप? ये कहाँ से लाएंगे तिलकधारी गाय? और पूजा करना बहुत जरूरी है। लड्डू के भैया की कसम डाल दिए। हटिया, तिलकधारी गाय हमारे रसोई में। गाय रुको रुको, और रोटी खाएंगी का? एक मिनट, हम देसी घी के पराठे बना के खिलाते हैं। भैया खा लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं। अबे कहां से खाएगा बे? खा लेते हैं, चल। हाँ रुको, गाय रुको, हम अभी बना देते हैं। गया जी रुक जाइए, गया जी हम बहुत साइड फील कर रहे हैं। भाभी जी, इट्स नॉट साइड, इट्स सैड। हाँ सही पकड़े हैं। अब भरभूति जी, वो तिलकधारी गाय अभी यहाँ से गई और उनसे बात भी किए। हाँ, ये का मत बोलो आप। उसका मतलब ये है भाभी जी कि एक ठो गाय आप हैं, एक ठो गाय वो है। जब से उस गाय ने इस गाय को देखा है तो उस गाय को इस गाय से प्यार हो गया और उसने इस गाय को कहा कि हे गाय, आई लव यू। क्या बात कर रहे हैं? गैया जी हमको आई लव यू बोले। हाँ, बस आप ये कह दीजिए कि आई लव यू टू। गाय किधर है? ये गाय है, आई मीन मुझे आप गाय समझ लीजिए। आप तो बैल हैं। भाभी जी, हम गाय नहीं हो सकते तो क्या हो, लेकिन गाय तो हमारी है। वो गाय हमने खरीदी है। झूठ बोल रहे हैं आप एक नंबर के झूठे हैं, झूठे। अरे गैया, ये कहाँ कह रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? यही कि आपने कोई गाय वाय नहीं खरीदी है। वो गाय हमने खरीदी है, हमने खरीदी है वो गाय। वो गाय आपने नहीं खरीदी है, हम भाभी जी से पता करके आ रहे हैं। गाय मैंने खरीदी है, अन्नू को कैसे मालूम होगा? अरे आपके पास एक मुर्गी खरीदने तक के पैसे नहीं है, गाय क्या खाक खरीदेंगे? नहीं लड्डू के भैया, ये भरभूति जी खरीदे हैं। हाँ, हमने देखा उस गाय को, सवेरे दर्शन लिए। अच्छा जी, तुमने गाय को देखा है? हाँ। जरा हमें भी दिखाओ, हम भी कर ले दर्शन। लेकिन वो पापियों से मिलना नहीं चाहती। वो तो गाय डिसाइड करेगी कि कौन पापी है और कौन धर्मात्मा। भरभूति जी कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी। कुछ देख के बताइए कि आप कुछ डिफरेंट फील कर रही हैं। अनीता जी कैसन बा? अनीता ठीक है, शी इज गुड, शी इज गुड। लेकिन ये बताइए कि अब मुझे देख के क्या लग रहा है आपको? कुछ बदलाव लग रहा है मुझ में, आपको बताइए। आपकी मम्मी जी कैसन बा? मम्मी जी भी ठीक है, अच्छा है, शी इज गुड, शी इज गुड। बट आप मुझे गौर से देखिए, बताइए कि मुझ में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है आपको? एनी चेंज, एनीथिंग डिफरेंट? हाँ हाँ भरभूति जी। हाँ? अब भरभूति जी आपके पापा से कभी ना ही मिले, वो कैसन बा? भाभी जी पूरे खानदान के बारे में पूछ रही है, लेकिन जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देख क्यों नहीं रही हैं? भाभी जी मेरी मूंछों पे कुछ रोशनी डालिए। व्हाट डू यू फील अबाउट माय मुस्टैच? आपकी बहन कैसन बा? बहन की शादी हो गई है, शी सेटल नाउ। भाभी जी आप मुझे गौर से देखिए और देख के बताइए कि आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? मतलब इट्स आई मीन हाय दया। यस। अरे लड्डू के भैया के लिए नाश्ता बनाना है, अब हम जाते हैं। हाँ, ये बात में डाल देंगे। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? भाभी जी ठीक नहीं हूँ। हाँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सही पकड़े हैं। क्या हुआ? भाभी जी मैंने कल रात को एक सपना देखा। क्या सपना देखा? भाभी जी मैंने सपना देखा कि मैं और आप गोवा गए हुए हैं हाय दया। और आप समुद्र में नहा रही हैं। हाय दया। मैं भी साथ में नहा रहा हूँ। नहीं एक्चुअली अनु और तिवारी जी भी हैं पीछे कहीं, समवेयर एट द बैक। और हम लोग सब मिलके नहा रहे हैं। अचानक कहीं से वो शार्क मछली आ जाती है भाभी जी। क्यों शार्क मछली जिसके लंबे पैरे दांत होते हैं, वो आती है और तिवारी जी को पकड़ लेती है और चबा जाती है, चप चप चप, और जो हड्डियां हैं उनकी वो किनारे पे थूक के चली जाती है। हाय दया। क्या बात कर रहे
भाभी जी ऑलमोस्ट ऐसी चीख के मैं भी उठा था फिर मैं पंडित जी के पास गया, उनसे मैंने पूछा कि सपने का मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह है कि तिवारी जी की जान खतरे में है, मतलब कोई बीमारी होने वाली है उनको। आप सुबह से तिवारी जी से मिली है कि नहीं? नहीं, वो तो सो रहे हैं ना। हम ही सवेरे सवेरे उठते हैं फिर सो जाते हैं, वो तो चद्दर ताने सोते रहते हैं। देखे नहीं अभी तक। आइए चल के उनकी चादर उठाते हैं और चेक करते हैं कि उठ गए हैं या दुनिया से उठ गए हैं। ये हम दरवाजा खोलते हैं। नहीं भाभी जी, मुझे खिड़की से घुसने की आदत है, डोंट वरी। भाभी जी प्लीज काम डाउन, अपने चेहरे पे स्माइल लाइए। जब आप हंसती हैं तो बहुत हसीन लगती हैं। प्लीज कम ऑन, चीयर अप चीयर अप। और ये सिर्फ सपना है, अभी सच थोड़ी हुआ है। जस्ट चीयर अप। आपने बताया नहीं कि ये तवा गरम है। नेवर माइंड, आप चलिए, मैं आता हूँ। Come on, cheer up, cheer up, cheer up, come on, cheer up. Life is too टुकी short. भैया। हाँ चलिए। हेलो टुकी भैया।